कल्पना करो, विशाल प्रशांत महासागर में एक छोटा सा बिंदु, किसी भी बड़े जमीनी हिस्से से हजारों मील दूर। यह है पिटकर्न द्वीप, मुश्किल से 2 मील लंबा एक ज्वालामुखी द्वीप, जो रहस्य से घिरा हुआ है और एक इतिहास में डूबा हुआ है। पिटकर्न मानवीय जुनून, विश्वासघात और अस्तित्व के नाटक के लिए एक असंभावित मंच लगता है। फिर भी इसकी कहानी समुद्री इतिहास में सबसे असाधारण है। सदियों पहले पॉलिनेशियन द्वारा खोजा गया पिटकर्न निर्जन रहा, अंतहीन आकाश के नीचे छिपा एक रहस्य। इसकी विशाल चट्टानें और ऊबड़ खाबड़ समुद्र तट ने बहुत कम स्वागत किया, और इसके अलगाव ने इसे आसानी से भुला दी जाने वाली जगह बना दिया। लेकिन 1789 में यह भुला दिया गया द्वीप एक शरण स्थली, एक जेल और अंततः एक घर बन जाएगा। पिटकर्न की कहानी कुख्यात म्यूटनी ऑन द बाउंटी से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, जो विद्रोह, रोमांच और अकल्पनीय बाधाओं का सामना करने में मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है, जो हमारे भीतर रहने वाले अंधेरे और प्रकाश की याद दिलाती है। साल था 1789। HMS बाउंटी कैप्टन विलियम ब्लिक की कमान में दक्षिण प्रशांत महासागर में रवाना हुआ, ताहिती से ब्रेड फ्रूट के पौधे एकत्रित करने के लिए। जहाज पर कप्तान और दल के बीच तनाव बढ़ गया। 28 अप्रैल की सुबह तूफान आ गया। फ्लेचर क्रिश्चियन ने बाउंटी पर नियंत्रण कर लिया। कैप्टन ब्लिग और वफादारों को एक छोटी लॉन्च में भगा दिया गया। विद्रोही पिटकर्न पहुंचे एक निर्जन द्वीप। यहां उन्होंने एक नया जीवन बनाने की कोशिश की। पिटकर्न पर शुरुआती दिन आशा और घबराहट टोनों से चिह्नित थे। विद्रोही, उनके साथ ताहिती के पुरुषों और महिलाओं के साथ, द्वीप पर एक नया समाज बनाने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने जमीन साफ की, फसलें लगाईं और व्यवस्था की एक झलक स्थापित करना शुरू किया। थोड़े समय के लिए पिटकर्न ने एक नई शुरुआत, एक स्वर्ग मिलने का मौका दिया। हालांकि विद्रोह के दौरान बोए गए कलह के बीज जल्द ही उनके अलगाव की उपजाऊ जमीन में जड़ें जमा लेते हैं। ईर्ष्या, आक्रोश और यूरोपीय और ताहिती लोगों के बीच सांस्कृतिक टकराव ने उनके नाजुक समुदाय को जहर दे दिया। सत्ता संघर्ष भड़क उठा, जिससे हिंसा और रक्तपात हुआ। द्वीप एक बार आशा की किरण अराजकता के तूफान में उतर गया। हत्याओं, आत्महत्याओं और दुर्घटनाओं ने आबादी को कम कर दिया। एक आदर्श समाज का सपना चकनाचूर हो गया। उसकी जगह उनके ही बनाए एक दुःस्वप्न ने ले ली। उनके पिछले अपराधों की छाया में विद्रोहियों का स्वर्ग एक जीवित नरक बन गया था। एडम्स विद्रोही से संरक्षक तक 1800 तक पिटकर्न द्वीप पर केवल एक विद्रोही जीवित बचा था, जॉन एडम्स। उन भयावहता से प्रेतवाधित होकर जो उसने देखी थी, एडम्स एक गहन परिवर्तन से गुजरे। उन्होंने बाउंटी से बचाए गए धर्म ग्रंथों में सांत्वना पाई और धर्मपरायणता और पश्चाताप के जीवन को अपनाया। उन्होंने शेष महिलाओं और बच्चों को अधिक शांतिपूर्ण और धार्मिक अस्तित्व की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित कुलपति की भूमिका निभाई। एडम्स के मार्गदर्शन में पिटकर्न के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने शिक्षा, कड़ी मेहनत और ईसाई मूल्यों पर जोर देते हुए एक सख्त नैतिक संहिता स्थापित की। उन्होंने बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया, समुदाय की भावना और साझा उद्देश्य का पोषण किया। धीरे धीरे श्रमसाध्य रूप से अतीत की राख से एक अधिक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण समाज का उदय हुआ। विद्रोही से नेता तक एडम्स का परिवर्तन मानव स्वभाव की जटिलताओं का प्रमाण है। वह एक त्रुटिपूर्ण व्यक्ति था जिसने भयानक कार्य किए थे, फिर भी उसे सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में मोचन मिला। उन्होंने अपने पिछले पापों की प्रायश्चित करने के लिए अपना जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा के भविष्य का निर्माण करने के लिए समर्पित कर दिया। इकोज ऑफ द बाउंटी 1808 में जब तक बाहरी दुनिया ने पिटकर्न को फिर से खोजा, तब तक द्वीप में उल्लेखनीय परिवर्तन आ चुका था। विद्रोहियों के वंशज, मिश्रित दौड़ वाले समुदाय जो एक अनोखी बोली बोलते थे, आने वाले नाविकों का अभिवादन करते थे। बाउंटी और उसके विद्रोही दल की कहानियां लंबे समय से समुद्र में खोई हुई मानी जाती थीं, फिर से सामने आईं। पिटकर्न के अस्तित्व की खबर ने आकर्षण और निंदा का मिश्रण पैदा कर दिया। कुछ लोगों ने द्वीपवासियों को अपराधियों के वंशज के रूप में देखा, दूसरों ने उन्हें करुणा के साथ देखा, लचीलापन और भावना को पहचानते हुए। बाहरी दुनिया एक बार एक दूर का खतरा पिटकर्न पर एक बढ़ते प्रभाव को बढ़ाने लगी। एक नाजुक अस्तित्व। आज पिटकर्न द्वीप पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए स्थानों में से एक है। इसकी आबादी लगभग 50 है,
जो सभी बाउंटी विद्रोहियों और उनके ताहिती साथियों के वंशज हैं। द्वीप पर जीवन सरल है, जो प्रकृति की लय और समुदाय की एक मजबूत भावना द्वारा शासित होता है। द्वीपवासी अपनी आजीविका के लिए मछिंग, निर्वाह खेती और एक छोटे से पर्यटन उद्योग पर निर्भर हैं। वे अपने इतिहास के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और परंपराओं को संरक्षित करते हैं। बाउंटी का लंगर उनके अतीत की एक ठोस कड़ी, उनकी अनूठी विरासत की याद दिलाता है। हालांकि पिटकर्न पर जीवन चुनौतियों के बिना नहीं है। द्वीप की दूरदर्शिता इसे प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक कठिनाई के प्रति संवेदनशील बनाती है। वैश्वीकरण के सामने अपनी आबादी को बनाए रखना और अपनी अनूठी संस्कृति को संरक्षित करना निरंतर चिंता का विषय है। पिटकेर्न उथल पुथल में जाली एक विरासत। पिटकेर्न द्वीप की कहानी मानव नाटक, लचीलापन और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की एक सम्मोहक गाथा है। यह विद्रोह और हत्या, मोचन और पुनर्जन्म की कहानी है। हिंसा और अराजकता की राख से एक अनोखा समाज उभरा, जो बाउंटी की विरासत और उसके लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति से आकार लेता है। पिटकर्न मानव स्वभाव की जटिलताओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है, एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा जड़ ले सकती है और फल फूल सकती है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत की गूंज गूंजती रहती है, वर्तमान को आकार देती है और दुनिया के किनारे पर चिपके हुए एक छोटे से समुदाय के भविष्य को प्रभावित करती है। बाउंटी की विरासत, विद्रोह, अस्तित्व और खोए हुए और पाए गए स्वर्ग की खोज की कहानी दुनिया को मोहित करती रहती है। और पिटकेर्न, वह छोटा सा द्वीप जिसने यह सब देखा, एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, जो हमें अपने रहस्य से अपनी ओर खींचता है और हमें अकल्पनीय बाधाओं का सामना करने में मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है।